मैं ओपन टेस्ट पे आता हूं सर। ओपन टेस्ट नेक्स्ट किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि सर आपने बोला कि 38 डिस्ट्रिक्ट में करवाएंगे, तो इस संडे मतलब 30 मार्च को ओपन टेस्ट आपके द्वारा कहां हो रहा है? एक तो आपको एनआईटी घाट पर जहाँ होता है, उस घाट का नाम है आई थिंक बड़हरवा घाट, हाँ, वहाँ पर आपको होगा ही होगा। और उसके जैसे वहाँ पर सुबह होगा तो उसी के पैरेलल में देखिएगा सिवान में होगा, यानी सिवान डिस्ट्रिक्ट में होगा। और वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में जो होगा इसका नाम है आपका, ये जगह होगा दरोगा राय कॉलेज श्रीनगर सिवान, यानी दरोगा राय। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है और मुकेश सर भी मौजूद हैं। बातें दो तीन चीज़ों पे होंगी। बिहार होमगार्ड भर्ती जो आई हुई है 15,000 पे, उस पर मैं डिटेल चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारा दुविधा है। 19,838 को लेकर के बातें होंगी, चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक गलती कर चुके हैं। और सर के द्वारा जो किया जा रहा है ओपन टेस्ट, उस पर भी बात करूंगा मैं कि संडे को एनआईटी घाट के साथ और किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर सबसे पहले होमगार्ड पे बात करते हैं सर। 15,000 की वैकेंसी आई सर, आवेदन भी चालू हो गया है सर। बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि जो बगहा वाले हैं, नौगछिया वाले हैं, वो कहाँ से फॉर्म भरें? तो वो जो अपना डिस्ट्रिक्ट जिला है, यानी एक भागलपुर है, एक आपको चंपारण है, तो वहाँ से अपना फॉर्म डाल सकते हैं। सर मैं कमेंट देखा हूँ सर, जो नौगछिया वाले बच्चे हैं उनका भागलपुर से भरा ही नहीं रहा है, तो नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये हो सकता है कि वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भर्ती अगर दिया है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जिला की संख्या टोटल 38 है, जिसमें अरवल में सीट नहीं है पूरी तरीक़ा से। पुलिस डिस्ट्रिक्ट की संख्या टोटल आपका 40 है, तो अगर फॉर्म नहीं भरा रहा है तो इसका मतलब कि वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट का अकॉर्डिंग निकाला गया है भर्ती। और वैसे अगर जैसे जारी किया गया है तो वो सही में पुलिस डिस्ट्रिक्ट ही अनुसार जारी किया गया है, क्योंकि टोटल 40 डिस्ट्रिक्ट का जारी किया गया है। तो नौगछिया और आपको जो बगहा है वो भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट ही मानकर यानी जारी कर रहा है, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं भर्ती है। ये टोटल जितना पुलिस डिस्ट्रिक्ट का टोटल आपको बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 है और पुलिस डिस्ट्रिक्ट की संख्या 40 है, यानी बगहा और नौगछिया जो है अलग अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो जिससे यही हम आपको है कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको ये भर्ती लिया जा रहा है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये आ रही है बच्चों के मन में सर कि जैसे बिहार होमगार्ड में ज्वाइनिंग कर लेते हैं सर, तो बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, बिहार होमगार्ड में ज्वाइनिंग कर लें तो बिहार पुलिस में आने में क्या दिक्कत है? आप अपना ट्रेनिंग पूरा कीजिए, ड्यूटी दीजिए, फिर आपको अपर लेवल तक एग्जाम अगर बिहार पुलिस का देना होगा तो जरूर आप आ पाएंगे यहाँ पर। लेकिन ये 3 साल वाला क्या है सर? 3 साल वाला मैटर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। कहीं भी जाइएगा कोई भी भर्ती में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाता है, और वो अब आपको मान लीजिए अभी भर्ती इतना कंडक्ट करा रहा है, बीच में छोड़कर भाग जाइएगा, ट्रेनिंग करा रहा है बीच में छोड़कर भाग जाइएगा, तो उसका कमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि हम गए बस होमगार्ड में हो गया, हमको मिल जाए एलिजिबिलिटी हो जाएगा कि हम बिहार पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं, छूट मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ सीजन सेल आ चुका है, जहां आपको मात्र 351 रुपये में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है। यहां आपको जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, सारे के क्वेश्चन के कलेक्शन आपको यहां मिल जाएंगे मात्र 351 रुपये में। अगर आप दरोगा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ऐप इंस्टॉल करके यूज़ कूपन कोड दरोगा करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो तो आपको अभी 351 रुपये में मिल रहा है और 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिए। उसमें ड्यूटी कीजिए, कुछ समय यापन कीजिए, फिर आपको मिलेगा कि नहीं आपने पूरी तरीके से ट्रेनिंग पूरा कर लिया, ड्यूटी के पीरियड में है, तो जब भर्ती आएगा तो आपको दिया जाएगा मौका। सर ये जो 15,000 की वैकेंसी आई और 19,838 की वैकेंसी आई सर, तो मतलब ये क्या करे बच्चे? फॉर्म भरें जो बच्चे जिनका एज अभी है सर 1-2 साल है बिहार पुलिस में, क्या उन्हें भी होमगार्ड में जाना चाहिए? अब उनके ऊपर है, अब जाने के लिए तो ऐसे ही थोड़े ना अनुमान लगाएगा कि 20 लाख का फॉर्म गिरेगा, जाने के लिए जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? और वेतन भी तो अभी देखा जाए तो 24,000 के करीब है लगभग, तो अब उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बिहार पुलिस का दरवाजा खुला है तो बिहार पुलिस में भी जा सकते हैं, वो तो वही डिसाइड करेंगे ना कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सर कल मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया सर कि देखिए भैया ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या में था सर कि 10th पे आपका एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है सर, हाइट 155 है लड़कियों का, तो सर ये सब भ्रामक तथ्य से बच्चों को क्या करना चाहिए? अब तो फॉर्म भराने शुरू हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीज़ पता कर लीजिए, इधर उधर क्या जाने की जरूरत है, ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, उसी पर सब डिटेल से पता कर लीजिए। अच्छा सर, अब मैं ओपन टेस्ट पे आता हूँ सर। ओपन टेस्ट नेक्स्ट किस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सर आपने बोला है कि 38 डिस्ट्रिक्ट में करवाएंगे, तो इस संडे मतलब 30 मार्च को ओपन टेस्ट आपके द्वारा कहाँ हो रहा है? एक तो आपको एनआईटी घाट पर जहाँ होता है, उस घाट का नाम है आई थिंक बड़हरवा घाट, हाँ, वहाँ पर आपको होगा ही होगा। और उसके जैसे वहाँ पर सुबह होगा तो उसी के पैरेलल में देखिएगा सिवान में होगा, यानी सिवान डिस्ट्रिक्ट में होगा। और वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में जो होगा इसका नाम है आपका, ये जगह होगा दरोगा राय कॉलेज श्रीनगर सिवान, यानी दरोगा राय कॉलेज में आपको 7:30 बजे आपको ये चीज़ हुआ होगा टेस्ट, सुबह 7:30 बजे दरोगा राय कॉलेज सिवान में सर। यहाँ भी आपको वही टेस्ट आपको एनआईटी पर भी होगा। यहाँ का क्या टाइमिंग है सर? यहाँ का भी 7:30 बजे टाइमिंग है, 7 बजे पहले बुलाते थे, अब 7:30 बजे टाइमिंग, यानी एक साथ ही लगभग 7-7:30 बजे दोनों जगह स्टार्ट होगा। और सर उसके बाद केवल सिवान में ही लेंगे या फिर और भी कोई टेस्ट? उसके उसी दिन यानी संडे को, इसी संडे को गोपालगंज में टेस्ट है, यानी दोनों से डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं, तो गोपालगंज में टेस्ट है, और गोपालगंज में है मिन्स स्टेडियम गोपालगंज। नोट कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोगों को आना है और अपनी तैयारी को देखना है। मिन्स स्टेडियम गोपालगंज होगा, 4 बजे के करीब आप लोग पहुंचिए, और उसी समय में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन पेपर अलग होगा, यानी सुबह वाला से अलग होगा, तो मिन्स स्टेडियम में आपको गोपालगंज में होगा।
मतलब सुबह में जो सिवान में होगा उसका क्वेश्चन अलग होगा और जो शाम में होगा उसका क्वेश्चन दोनों का अलग अलग, नहीं तो मतलब टेस्ट लेने से फायदा क्या था, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग होगा। हाँ, फोन करके बता देंगे भाई ये सब क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, तो वो जैसे जो सिवान में होगा, जो पटना NIT घाट होगा, उसका सेम होगा टाइमिंग और वो सेम क्वेश्चन पेपर होगा, और लेकिन जो शाम में होगा गोपालगंज में, उसका अलग क्वेश्चन पेपर होगा। अच्छा सर, 21,391 का मेरिट कब तक आने वाला है सर? लगातार बच्चे एक ही चीज पूछते हैं और बोल रहे हैं भैया हार्ट बीट तेज हो चुका है, कब तक आएगा? एक सांत्वना दे दीजिए। सही में हार्ट बीट तेज होना जाना ही चाहिए, क्योंकि अब लास्ट हो चुका है तो आपका आएगा ही रिजल्ट। और जैसे आयोग के चेयरमैन बोले हैं कि हम जल्दी से काम अपना फिनिश कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम अनाउंस करेंगे, तो वो डिले नहीं करना चाह रहे, क्योंकि 19,838 भर्ती भी उनके लिए पड़ा हुआ है, तो उनको सब काम देखकर चलना है। और भी भर्ती आ रही है CSBC के अंतर्गत, तो उसे भी देखना है। सबसे बड़ा तो ड्राइवर की भर्ती आ रहा है, आपको सब चीज़ भेज दिया गया आपको CSBC, अब वो अपना काम में लग चुका है, जब भी नोटिफिकेशन निकाल दे। अच्छा सर, मतलब एक डेट बताइए ना सर, आप तो बात को घुमा रहे हैं, डेट बताइए ना कब। डेट तो मैं पहले भी नहीं बताता था, और एग्जैक्ट डेट बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद चेयरमैन साहब खुद बोलते हैं कि हम एग्जैक्ट डेट कैसे बता सकते हैं, अभी प्रोसेस में है। तो वही मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम शुरुआती वीक तक देखिए अगले महीने का, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आ सकते हैं। हाँ। मुकेश सर, देखिए सर, 19,838 की वैकेंसी आई है सर, और बच्चे बहुत ज़्यादा भटकना स्टार्ट कर दिए सर, क्या बोलेंगे उन बच्चों को? इसलिए इसमें हम बोलना चाहेंगे कि भटकिए मत, क्योंकि समय इतना आपके पास नहीं है कि आप भटकते रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये भटकना भी नहीं है। दूसरा नंबर कि सीमित कंटेंट पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप किसी भी एक सब्जेक्ट की वजह से फेल पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें आपका सभी सब्जेक्ट का योगदान बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ लिए, इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए, इसको इग्नोर कर दिए, तो ये चीज़ नहीं। सभी पर आपका कमांड होना चाहिए, और सभी पर कमांड करने के लिए वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चे के पास वक्त बहुत कम है, तो इतने कम वक्त में आप मल्टीपल कंटेंट नहीं पढ़ सकते हैं, मल्टीपल कोर्स नहीं खरीद करके पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टीचर का जो मार्गदर्शन है उस पर नहीं चल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक सीमित कंटेंट लेना होगा और उसको अच्छे तरीके से रगड़ करके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना होगा। जहाँ तक कि जीके की बात है, मेरा अनुभव यह है कि 60% आपका लूसेंट से ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो लूसेंट को क्या कीजिए कि 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक है क्या कीजिए, आप 60 दिन का समय दीजिए और पूरे लूसेंट को क्या कीजिए कि कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर अगले 20 यानी अंतिम समय में 15 से 20 दिन लेकर के आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में पढ़ा हुआ चीज़ ही याद रहता है, और याद कब तक के रखना चाहिए? एग्जाम तक। इसका भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मैथ के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए? क्योंकि मैथ का भी रहता है 5 से 10 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, किसी में 5। सर मतलब मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं सर, उसे बच्चे किस बुक से फॉलो करें? क्योंकि यही हो जाता है, मैथ किस बुक से पढ़ें, कहीं SSC का कंटेंट ज़्यादा रहता है तो कहीं बिहार का, तो मैथ के लिए बुक थोड़ा बता दें। देखिए, मैथ के लिए जो है वह RS अग्रवाल 3 राइटर जो पुराना बुक है, ये नया नहीं है, एक अपडेट है। अपडेट में आप देखिएगा कि SSC का ही पूरा भर दिया गया है ना। तो अपडेट वाला नहीं, पुराना वाला जो आप 3 राइटर देख रहे होंगे, एस चंद वाला, ठीक है। तो उसको क्या कीजिए कि अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। हाँ, अब उसमें भी आप देखेंगे कि हार्ड भी क्वेश्चन है, आसान भी है, तो आपको क्या करना है कि आसान क्वेश्चन उसमें से पढ़ना है, हार्ड क्वेश्चन की तरफ नहीं। क्या कीजिए, पूरा बुक पढ़ना मैथ का 5-6 क्वेश्चन के लिए, 7 क्वेश्चन के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, लेकिन वैसे क्वेश्चन को पढ़ना जो कि आसान है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अच्छा अमित सर, एक चीज़ आप मुझे बताएं, जो बच्चों का अभी ज़्यादा डिमांड आ रहा है, क्योंकि अभी 12th का रिजल्ट आ गया सर, क्या वो लोग बच्चे, वो जो जितने भी बच्चे हैं रिजल्ट लिए हैं सर, वो फॉर्म डाल 19,800? देखिए, ऑनलाइन रिजल्ट का ये नहीं है कि रिजल्ट शो कर दिया तो जाने, उसमें डेट भी बताना पड़ता है कि आपका कब इशू हुआ है डेट, तो वो भी एक मायने रखता है। और सर ने बोला मैथ के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि सर 15 चैप्टर पढ़ाते हैं, 8 से 8 क्वेश्चन लड़ता है वहाँ से, यानी ऐसा कोई नहीं है कि बाहर जाएगा क्वेश्चन। तो बैच में भी आप सर क्लास चला रहे हैं, शुरुआत कर दिए हैं, अभी तो शुरुआत कल ही से हुआ है बैच में भी, तो वही चीज़ लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए, यानी सिलेबस के अनुसार जो देखकर पढ़ाया जा रहा है। तो वही चीज़ मैथ में पढ़ने की जरूरत है। मैथ को इग्नोर मत कीजिए, पढ़िए, और वहाँ से 8 क्वेश्चन मिल जा रहा है तो कितना बढ़िया है। 8 क्वेश्चन कहलाता है, और मैथ का क्वेश्चन होता है कि आप बनाएंगे सही होगा तो वो सही होगा, तुक्का बाजी नहीं चलता उसमें। तो ये मैं कहूँगा कि जो लिमिटेड है, सर बताए हैं, उस लिमिटेड पर फोकस कीजिए, गाइडेंस जरूरी है, उस गाइडेंस में पढ़ाई कीजिए और मोर रिविजन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। वेलकम। तो चलिए, जो भी जानकारी आप लोगों का जो सबसे बड़ा ये दुविधा है कि बिहार होमगार्ड में जाने के बाद क्या बिहार पुलिस में आने दिया जाएगा या नहीं, तो सर ने कहा है कि आप आ सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको जो बॉन्ड भरवाया जाएगा, अगर आप छोड़ के आते हैं तो वो आपको बॉन्ड अमाउंट भरना होगा वहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।